जरा सोचिए, जिस इंसान को आप मरा हुआ मान चुके हो, जिसकी चिता बुझ चुकी हो, जिसके नाम पर मर्डर केस दर्ज हो चुका हो और जिसके हत्यारे जेल में बंद हो, वही इंसान 2 महीने बाद अचानक जिंदा बिल्कुल स्वस्थ अपने घर लौट आए, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सच्ची और चौंकाने वाली घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। कहानी शुरू होती है अक्टूबर महीने में जशपुर जिले के पुरान नगर और बालाछापर के बीच तुरी तोंगड़ी जंगल के ग्रामीणों को एक अजली लाश मिली। लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। लाश एक गड्ढे में पड़ी थी जो अपने आप में ही हत्या का शक पैदा कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत हत्या के कारण हुई है। इसके बाद जशपुर पुलिस ने मर्डर केस दर्ज किया और जांच तेज कर दी। अब सवाल था, मृतक कौन है? पास के सितोंगा गांव के कुछ लोग और परिजन पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि यह जली हुई लाश सीमित खाखा की है। हालांकि परिजन खुद मानते हैं कि लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचानना बेहद मुश्किल था। उन्होंने इसे सीमित की लाश मान लिया। डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। पहचान केवल परिजनों के बयान पर हुई। यहीं से कहानी में पहली बड़ी चूक शुरू होती है। पुलिस जांच आगे बढ़ी। जल्द ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया, हत्या की कहानी बताई। जो कहानी उन्होंने बताई वो पुलिस की थ्योरी से मेल खाती थी। इसी आधार पर चारों को जेल भेज दिया गया। गांव में चर्चा खत्म हो गई। लोग मान बैठे, सीमित खाखा की हत्या हो चुकी है। परिजनों ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। गांव में शोक का माहौल था। माँ बाप रिश्तेदार सबने सीमित को खो चुका मान लिया। लेकिन किसी को क्या पता था ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। करीब 2 महीने बाद सितोंगा गांव में अचानक हलचल मच गई। एक आदमी सीधे अपने घर पहुंचता है। लोग उसे देखते हैं और दंग रह जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं, सीमित खाखा था, जिंदा स्वस्थ बिल्कुल ठीक, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, जिसके नाम पर मर्डर केस चल रहा था। वही इंसान अपने पैरों पर चलकर वापस आ गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ। माँ बेटे को छुआ और रो पड़ी। पिता अवाक रह गए। पूरे गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर सीमित जिंदा है तो फिर वो जली हुई लाश किसकी थी? जेल में बंद चारों आरोपी एक खबर सुनकर सन्न रह गए। जिस मर्डर के जुर्म में वे जेल में थे वो मृतक असल में मरा हुआ नहीं था। अब सवाल उठने लगे, क्या कबूलनामा दबाव में लिया गया? क्या पुलिस ने जल्दबाजी की? क्या किसी बेगुनाह को फंसा दिया गया? जशपुर के सोशल वर्कर रमेश शर्मा ने पूरे मामले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, डीएनए टेस्ट तक नहीं कराया गया। अगर सीमित जिंदा है तो पुलिस ने किसकी अजली लाश बरामद की और किसे दफना दिया गया? यह सवाल पूरे सिस्टम पर एक बड़ा निशान बन गया है। अब जांच दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन रहस्य भी बना हुआ है। जंगल में मिली लाश कौन थी? क्या किसी और की हत्या हुई या कोई बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है? ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये सवाल है हमारी जांच व्यवस्था पर, पहचान की प्रक्रिया पर और इंसाफ की नींव पर। क्योंकि अगर मरा हुआ आदमी जिंदा निकल आए तो सिस्टम की गलती से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। सच क्या है, लाश किसकी थी और दोषी कौन है, ये आने वाली जांच बताएगी। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।